ना बेरा कोड आना के काढ़ा के सुंगाया और के हमारा ऊपर छिड़क गया था बाहर तक मुखा गेट बंद रखा था भाई आज सब कहना सांभर लेगी। एक तो जी मेरा पर्सनल वेपन था .32 पिस्टल। दूसरा मैं केसीसी के पैसे निकलवा के लाया था, मेरे लगभग 2.25 लाख रुपए थे वो। 8-9 जोड़ी तो कान्ना के बनवा के दर रखे थे, 2 जोड़ी तो पाछली 16 तारीख ने बनवा के लाई थी। अब सोने का हार था, कान्ना कान्ना के थे पूरा सेट, चांदी का था हार भी, कान्ना के भी सेट का सेट वो था। इस घर को प्रॉपरली बर्बाद कर दिया गया। एक फौजी जो देश अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हम गांव शेखुपुर माजरी में बैठे हैं, तहसील फरुखनगर, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। और भाई इस घर में जो बैठे हैं ना, एक बड़ा चेटक होया है। ऐसे चोर सक्रिय हैं जो पूरा घर लूट लेंगे, सारी कमाई परिवार की टूम जो काकी ताई जो मरी इनकी जो टूम हुआ अगर वे सारी लूट लेंगे। और लुटेरे छोटे मोटे नहीं थे भाई, के घर के कितने कई बार क्या होता है कि भाई नू कहा अगर परिवार शादी में जा रहा था, परिवार फलानी जगह जा रहा था, सारा परिवार घर में, सारा परिवार घर में चोरी, और किसी ने भनक तक नहीं लगी। ये परिवार है वो जो लुटा बैठा है। ताई राम राम। राम राम भाई। फौजी साहब राम राम भाई। राम राम जी। अच्छा ताई क्यों करके बने उस दिन जिस दिन ये चोरी हुई, मैंने सुना आप इससे खाट पर सोया करती। इस खाट पर सोया करती बेटा, 2 दिन पहले मैं ये बालक ने बोला मजा डर लाग जाएगा भीतर सो जा, और मैं भीतर सोगी। और न्यू ये ना बेरा कोड आना के काढ़ा के सुंगाया और के हमारा ऊपर छिड़क गया। हमने तो बेरा को न तड़के आँख उगड़ी जब या बोड़िया उठी के मान चाय दू बना के धार काट के लाऊं, देखा तो पड़ोसिया की चुनी लिया के हमारा दरवाजा बांध रखा था। फिर बोली मम्मी आज तो गेट बांध रखा बाहर तक, मैं कहा गेट बांध रखा तो भाई आज सब कहना सांभर लेगी। बोली है मैं कहा कि इस खोल ले आयो, इसने झटके उठके मार के वह गांठ करड़ी होगी मुश्किल तो खोली कई आण में देखा तो किवाड़ खुले पड़े, सब के मुँह से रखा, गेट खुला पड़ा, पेड़ काले का भी बाहर का भी। अच्छा। सब क्या मुँह से लेगी। अच्छा भाई फौजी साहब, एक क्या नाम आपका? नाम चरण सिंह है जी। तो फौजी साहब के चोरी हुआ पहले तो ये बताओ। कति काफ़ी चीज़ें हमने बेरा है वैसे आपने जो बताई, लेकिन दर्शकों को दिखाना या प्रशासन तक ये चीज़ पहुंचाना भी ज़रूरी है। एक तो जी मेरा पर्सनल वेपन था .32 पिस्टल जी। दूसरा मैं केसीसी के पैसे निकलवा के लाया था, मेरे लगभग 2.25 लाख रुपए थे वो। उनमें से कुछ खर्च कर लिए थे, मतलब 1.80 करीबन मेरे खुद के पैसे थे आपके। हाँ जी। फिर उसके बाद कुछ मम्मी के थे, कुछ इसको मतलब वाइफ के थे, उनमें से कुछ नहीं। तकरीबन कितने होंगे सब मिलाकर? तकरीबन ये लगा लो 2 से ऊपर थे। 2 लाख से ऊपर। हाँ जी हाँ जी। और माता जी कह रही हैं जेवर भी, तो जेवरों के तो आपने ज़्यादा जानकारी होगी, किसका के चोरी हुआ? 8-9 जोड़ी तो कान्ना के बनवा के दर रखे थे, 2 जोड़ी तो पाछली 16 तारीख ने बनवा के लाई थी। अब सोने का हार था, कान्ना कान्ना के थे पूरा सेट था, चांदी का था हार भी, कान्ना के भी सेट का सेट वो था। 5-6 जोड़ी पजेब थी, कई तोड़े गया। कितना आइडिया होगा? 8-10 तोड़े? हाँ इतना तो दाई था, चांदी भी थी, तागड़ी थी, सटका था, पजेब थी, बताऊँ 5-6 जोड़ी। 5-4 हज़ार रुपये मेरे दौरे धरे थे, हम 25-30 बहु दौरे धरे थे। सब क्या ना से ले गए, कुछ भी ना, और तक के कैंटीन का सामान भी ना छोड़ दिया। बच्चों की गुल्लक वो भी तोड़ के ले गए। बच्चों के गुल्लक भी तोड़ दिए गए हैं। पत्थर के गुल्लक थे जो मिट्टी के अमूमन जो मिलते हैं, बच्चों के गुल्लक भी तोड़ के वो भी ले गए। अच्छा फौजी साहब, इसमें आपने कुछ इशारा कह के कुछ तो उन जानकारी थी पहले से? भाई बिना देखा है, जब तो क्या मैं पहचाना है भी, डांठे मार रहे थे सारे, बेटा नू नहीं बेरा अख थे कौन वे। अच्छा डांठे मार रहे थे आपने, वो कहाँ देखे? सीसीटीवी फुटेज में कहीं है? सीसीटीवी फुटेज है। अच्छा। और एक जगह नहीं है, गांव में 3-4 जगह सीसीटीवी फुटेज है, और 3-4 जगह ही सेम पार्टी है। अच्छा 4 जने हैं। हाँ और मतलब अच्छा देखो क्या होता है कि कई बार गांव के आदमी ना आपा बॉडी लैंग्वेज से पहचान लिया अगर चाल ढाल ढंग से उसके, तो उस सीसीटीवी फुटेज में आपने कुछ महसूस हुआ, कुछ किसी पे डाउट है थोड़ा सा भी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
गांव के किसी आदमी पे मतलब हमने पूरे गांव में डाल ली, 10-20 आदमी बैठा के देख लिए, पंचायत करके उसमें सब कार्रवाई कर ली, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इस तरह की चोरी अपने गांव में यहाँ शेखुपुर माजरी में ताई पहले भी हुई है हाँ। इस एरिया में? इस एरिया में 4-5 साल हो गए जब हुई है। 3 घर में, एक घर में तो बस पजेब चुटकी ये लकान पाई, और एक घर में सब के में ऊँच लिया। 4-5 साल हो गए जब खेता में रहे हैं, 2 घर का कति ऊँच लिया। और 2.5 साल पहले ही बुरई वाप आए सोई चुरावे से में इनका 19 ऊँचा महीने था। पहले, 2.5 साल नहीं, 19 महीने पहले, पहले। 19 महीने, 20 पूरे नहीं हुए अभी, हाल उसका भी तो सब कुछ 2.5 निकाल लिया था। और हमारे जैसा हाल एक जयम है भाई, गांव के बाहर मकान है, उसका हुआ था, उसका भी कुछ नहीं बचा था। एंट्री कहाँ से हुई है अपने घर में? अपना घर कुछ मैंने बंद बंद सा नजर आ फिलहाल, प्रॉपर बंद, तो एंट्री कैसे हुई? एंट्री जी, जो सीसीटीवी कैमरा थोड़ी दूर है, जितना हम समझ पा रहे हैं गेट से हुई है, मेन गेट से। मेन गेट तो से। खुला कैसे? मेन गेट, अब वो तो आप देख लो, वो गेट आपके सामने है, वो कैसे खुला हम तो कुछ बता नहीं सकते। जो गेट है वो किस तरीके से बंद करते हो डेली? मतलब डेली नॉर्मल ही, मतलब इतनी तो है नहीं कि भाई उसको मतलब हाथ उठाता तो है नहीं, तो इसलिए ऐसा है कि बस नॉर्मल बंद कर देते हैं, ताला तूड़ा लगाते नहीं थे। हिला डुला के कुछ उसका है? हाँ, उसका क्या मतलब कुछ क्लियर है नहीं। और फिर ये जो चुनरी जो बांधी गई ताई जी, वो बाहर बांधी गई, भीतरली साइड बांधी? बाहरली साइड इस दरवाजे ये तो के दरवाजा है, दरवाजे। हाँ, इसके अंदर सो रहे थे हाँ, आप? इसके अंदर सो रहे। ओहो, तो इस गेट के अंदर सो रहे थे जिसका लोक बाहर उन्होंने चुन्नी बांधी कि बाहर लकड़े नहीं। हाँ। अच्छा माता जी, डेली रूटीन में जो सुबह उठते हो, जब उस दिन उठे चोरी वाले दिन, तो दिमाग ठीक था, मतलब भाई नशा वगैरह कुछ ऐसा गैड़ वगैरह? गैल सा था मेरा, गैल तो 2 फारे पाछे उतरया है। अच्छा। और पेड़े का भी किवाड़ खुला था, नून का भी रास्ता सा सावन का, यो ढूंढ पड़ा है पर बराबर है में। कि ऊपर का भी आस के हैं? हाँ। ऊपर का एंट्री हुई है? हाँ, रास्ता सा यो नून का ये डोली डाली सी तितनी है जो मानस मान और रास्ता सा चढ़न का। नू भी उसका है? हाँ। अच्छा, इसमें फौजी साहब देखो, अब चोरी तो हो ली, अब है पुलिस का रोल इसमें। तो पुलिस क्या भूमिका निभा रही है, कितनी गहराई तक जा रही है, आपसे कितनी पूछताछ करी है, यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन में वो कितनी बार आए हैं, क्या है मतलब, और आप कहाँ तक पहुँचे हो? हमने अपनी तरफ से गांव में लगभग गांव के लगभग 20-30 गांव हमने पूरे ढूंढ लिए हैं। सीसीटीवी कैमरा है, फुटेज है चारों तरफ। जिस दिन चोरी हुई उस दिन अपना एसएचओ साहब, पूरी पुलिस, वो फॉरेंसिक वाले आए थे, डॉग आए थे, एसीपी पटौदी जो हमारे लगते हैं, उसके बाद 2-3 सीआईए की टीम आई थी, 2-3। और अब जब हम फ़ोन कर रहे हैं तो बोला हाँ जी प्रोग्रेस में है, लेकिन अभी तक कोई, हाँ जी खुद आए थे एसीपी साहब, लेकिन मतलब अब तक कोई पुख्ता हमारे को जवाब नहीं मिला है कि भाई ये हमने मतलब ये कर दिया है। कुछ कहीं तक पहुँचे हैं ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ नहीं। हाँ जी हो रहा है, होगा, बताया जाएगा आपको, मतलब अभी तक ऐसा ही कुछ है। अच्छा, जो अपना वेपन गया है, जो हथियार अपना गया है, उसके साथ कुछ वो गोलियां कारतूस वगैरह भी गए हैं? हाँ जी, उसके साथ में ही एक बैग था। मैं अमूमन अपना बैग अपने साथ रखता था। उस दिन मेरी एक भांजी आई हुई थी, तो मैं उसको छोड़ने जाना था, तो मैंने एक बाइक ली थी अभी, तो मैं सोचा कि बाइक पे ले, मेरी बाइक में उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, तो उसके चलते है ना मैं गाड़ी से अप डाउन करता ड्यूटी। अभी मेरी ड्यूटी वैसे श्रीनगर में है, लेकिन अभी कुछ टेम्परेरी तौर पे मैं भोंडसी में ड्यूटी कर रहा हूँ। तो इस चलते है ना मैंने उस दिन मैं बाइक लेके गया हूँ, कुछ वो बाइक नई खरीदी थी, उसमें कुछ दिक्कत आ रही थी, इसके चलते लेके गया था। अब वो भांजी थी मेरे साथ, उसके पास 2 बैग थे, तो 2 बैग फिर मेरे पास हो गई, तो मैं जाते जाते उसको यहीं रख गया, नहीं मैं वो अपने साथ ही रख रहा था उसको। कहाँ था वो वेपन, कहाँ था वैसे? वेपन था उस सामने, उसी वो उस बॉक्स में रखे गए। हाँ जी, ये जो संदूक रखी है हाँ जी, हाँ ये जी, जो संदूक रखी है इसमें था? हाँ जी। तो इस संदूक वगैरह के माता जी आप लॉक वगैरह नहीं लगा रहे? नहीं, लोक नहीं लगाते हमने, तो कभी लोक लगाया ही नहीं। मतलब अंदाजा ही नहीं था चोरी भी होगी? हाँ, इनू तो बेरा ही ना था कि चोरी भी हो जाएगी, पर ये भी इसका इशारा बंधना चाहिए एक गुआंड एरिया में चोरी नहीं हुआ है। अच्छा, क्या मैं जाबता करो जी इसका। भाई साहब, जिस तरीके से आपका वेपन गया है, तो मान लो वो तो चोर हैं, हथियारलेस तो वो पहले भी होंगे 100%। आपके हथियार का अगर वो मिसयूज करते हैं तो आपने इसके ऊपर क्या कराया है?
होश क्या है, वो तो चोर है, लेके हैं तो मिसयूज करेंगे पक्का डेफिनेटली। हाँ जी, तो मैं क्या करा सकता हूँ? मैं पुलिस रिपोर्ट ही करा सकता हूँ, FRI मैंने करा आपने दी। लिखवा दी भाई, इसके बाद में इस वेपन का जिम्मेवार मैं नहीं हूँ। वो तो ऑटोमेटिक ही है, जब मैं चोरी हो गया और पुलिस कंप्लेंट मैंने करा दी है तो वही है। तो लाइसेंस ही था ये, वो तो आपको दूसरा वेपन मिलेगा इसके के ऊपर, क्या है ये प्रोसीजर? इसके बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि अभी आपको वेपन की जरूरत तो है ना। वेपन की जरूरत तो इस माहौल में तो जरूरत है। अब सबको ही होगी। हाँ, अब तो इस माहौल में तो सबको वेपन की जरूरत होगी। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि भाई देखो, बंद घर, पूरा परिवार घर में है, और घर में लाखों की चोरी, घर से वेपन चोरी हुआ है। पैसे जो है ना भाई साहब, आम परिवारों में खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आम जैसे भी फौजी की नौकरी है तो भाई साहब कितनी तनख्वाह होगी? तनख्वाह यही जी 50-55। और जिसमें बच्चे, 2 बच्चे हैं आपके पास? हाँ, 2 बच्चे हैं जी मेरे पास। उनकी पढ़ाई भी है, घर में दवाई भी है, घर के और भी खर्चे हैं, आना जाना भी है। उसी में सैलरी में आदमी कितने बचा पाता होगा? जितने बचाए थे, कहता ही बेचारी 4-5 हज़ार रुपये जोड़ रही थी, वे भी ले गई। अगले दिन बच्चों के गुल्लक तक तोड़े हैं। ऐसी स्थिति थी कि अगले दिन रिपोर्ट लिखाने जाने के लिए किराया भी नहीं था, सब कुछ सामर ले गए। तो यह थी वह स्थिति कथी। हाँ जी, बिल्कुल ये दोनों स्थिति पापा थी। बेटा के चांदी के कड़े थे, उनने भी काट ले गई। यो छोरा पैर रहा था, उस सदन उठा के टीवी ट्रोली पे टेक दिया इसने, अगले सुबह पैरूंगा। वो सुबह ताई तो पाया ही कोनी। अच्छा, इस एरिया में मैंने सुना मेरे है थे कि चांदी कई के चोरियां कड़े। कंटिन्यू हुई हैं अपने एरिया में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ जी, मतलब ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गाँव है। तो क्या है कि जैसे हम अब घूमे हैं, इससे पहले तो हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन अब घूमे हैं तो बहुत ज़्यादा चोरियाँ हैं। बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि कल शाम को करीबन 10:30 बजे हमारे गाँव में ही दूसरा अटेम्प्ट हुआ है। तो कितनी चोरी हुई? कुछ चोरी नहीं हो पाई। कोशिश करी गई है। कोशिश करी गई है। एक पंडितों का परिवार है, उसमें क्या था कि उनकी तरफ से आज गाँव में भंडारा था। तो वो सारा परिवार भंडारे में मतलब था? भंडारे के मतलब वो कढ़ाई चढ़ रखी थी, मंदिर पे था। हुआ पूजन था, और वो था। ये जो डीजे जो अब आप बज रहा है, अभी आप आए हो जो फर्स्ट वाला मकानी, वहाँ कोशिश करी गई। वहाँ कोशिश करी गई है। लेकिन क्या था, उनको ये नहीं पता था कि अंदर लेडीज मतलब वो सत्संग कर रही है। एंट्री करने की कोशिश करी है, नहीं, लेकिन वो फिर भीड़ एंट्री देख के उल्टे गए हैं। वो काफी लंबा मतलब 4 द्वारी के अंदर काफी लंबा स्पेस है, तो इस तरफ से घुस गए, लेकिन उस तरफ से फिर वो लेडीज निकल के आ गई। अच्छा, वो अब उस लेडीज को झूठ बोल रहे हैं, बोला इसने देखा नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 लेडीजों ने देखा है। अगर एक ने देखा होता तो हम मान लेते, लेकिन 2 ने देखा है। फिर दूसरा बात, जब गांव पूरा टूट कर पड़ा है, गेहूं टूटे हुए हैं, सरसों टूटी हुई है, पूरा गांव पूरी रात खेतों में रहा है उनको ढूंढ नहीं मैं, ढूंढने, लेकिन मिले नहीं। ना कोई सुराग नहीं है, कोशिश कामयाब नहीं हुई। कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। ये तो कल शाम की है। अच्छा, मैंने सुना माता जी कि अपने घर में एंट्री करने से पहले पड़ोस वाले घर में रुके हैं, खाना खाया है, तो वहाँ चोरी नहीं करी? चोरी ना करी, वह अंदर सो रहे थे, जैसे शीशे लग रहे थे, उन शीशा में देखा उनने तो 2 लड़के गाभरू सो रहे थे। इस करके वह ना कर पाए। उनने बेलोनी माता दही काटी है टिप्पन में, चीनी ली है, नूना बेरा उन्हें दही में गेर के पी हुआ, चीनी को खाई है, ठंडी में ली है चीनी और दही पी है, दही का टिप्पन में लिया खा पी कर चोरी करी है भाई साहब। हाँ। उनका ऐसा है, उनका जो मकान है, मकान के बीच सेंटर में बरंडा, मकान की लंबाई ज्यादा है, बीच सेंटर में बरंडा है। बरंडे में 2 लड़के सो रहे थे। उनका सब कुछ इसलिए बचा है कि बरंडे में मतलब लगभग परिवार बरंडे में ही था, तो उनका जो मतलब जो ये लगा लो कि जो पैसे दे लिए वो सब बरंडे के उस तरफ था और बीच में वो सो रहे थे। इस तरफ वाली उनने खड़ की बोरी भी नहीं छोड़ी उनकी ना, जो नहीं चेक नहीं करी, जो नहीं फेंक देखी है। चेक सब कुछ चेक कराया है, कहाँ क्या है। हाँ बिल्कुल, बाजरे के कट्टे दे रहे थे, गेहूं के कट्टे दे रहे थे, सब कुछ। बच्चों की किताबें भी फैला फैला के देखी है, बर्तन भांडे भी। एक बात और है माता जी, आप नाते ही बताई दी कि अपने घर में जो 2 बच्चे हैं, एक गुड़िया है, एक लड़का है, इतने खौफजदा हैं कि मतलब कमरे से बाहर भी अकेले नहीं निकल रहे, ऐसा है। नहीं लकड़ते, बहुत डरे हैं बाथरूम करने जहाँ जब बिनु कहेंगे माँ जी मेरे साथ आ जा, डर लग गए है। मैं कहा बेटा कोई डर को ना, अपने घर में लाइट चसरी नहीं माँ जी, सा लागे जब डाठे वाले भी उरे खड़े मेरी खाट का दूर है, मैं नहीं जाता पेशाब करने भी, पानी पीने भी ना उठते, इनकी गैल गैल रवा बालका की। बिल्कुल खौफ हो गया अंदर। तो भाई देखो, वीडियो बनाने का मेन मकसद चोरी तो होली, लेकिन चोर पकड़े तो जाने चाहिए। क्योंकि वो देखो, एक बहुत बड़ा बचाव ये रह गया कि ये परिवार उन्होंने किसी नशे से या किसी मतलब भाई कोई चीज़ इनको ऐसी सुंघाई गई है, जैसे बता रही है आंटी कि माता जी ने बताया, ये गेट ये जो दिखाई है जंगला,
ये जंगला इनका प्रॉपर बंद रहता है, जैसे अब बंद है, लेकिन थोड़ा थोड़ा खुला मिला है। खुला मिला माता जी, खुला मिला है, दरवाजा खुला मिला है। तो लग रहा है भाई कुछ न कुछ सुंघाया गया है। अगर आप सीसीटीवी फुटेज उनकी देखोगे तो उसमें जो 4 आदमी एक लाइन चल रहे हैं, तीसरा आदमी है उसके पास आप वेपन आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। वेपन दिख रहा है उसके हाँ पास। जी, बिल्कुल पीछे पीछे टंगा वो वेपन आपको क्लियर दिखाई देगा। तो मतलब इसका ये है कि भाई मान ले कोई उनकी दवाई से मतलब भाई बेहोश ना हो, या उनको पता ना हो भाई कोई इस कमरे में है या उस कमरे में, या कोई एकदम आ जाए तो वो वारदात करते भी वार लाऊंगे नहीं। जी बिल्कुल क्लियर है। हाथों में ईंट है, क्या नाम है, आप खुद देख सकते हो, हाथ में ईंट है, वेपन साथ में है, तो फिर बिल्कुल। तो भाई देखिए, इस वीडियो को बनाने का मेन मकसद प्रशासन को जगाना है। क्या कर रहा है प्रशासन? क्या उनकी नज़र में ये चोरियां नहीं है? इस घर को प्रॉपरली बर्बाद कर दिया गया। एक फौजी जो देश की रक्षा बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की रक्षा करने लग रहा है, आड़े ये लुटेरे उसके पूरे घर को ही लूट लेंगे। भाई इस वीडियो को मैं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा शेयर करो। ये प्रशासन तक पहुँचनी चाहिए, उच्च अधिकारियों तक पहुँचनी चाहिए। रक्षा मंत्रालय की जो नींव है, उनके घर की नींव वो उखाड़ लेंगे। वीडियो को शेयर करो भाई। और मैं जो इस एरिया का जो कौन सा आपको ये एक थाना कौन सा लगा है? थाना फरूखनगर। फरुखनगर। हाँ जी। तो फरुखनगर थाने के एसएचओ साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर पर्सनली इस चीज़ को मैं इन्वॉल्व होके आप इन ये जो लुटेरे हैं, जो चोर हैं, इनको पकड़ने का काम करो। अगर आप इसमें कामयाब नहीं हुए तो जल्दी ही आपको एक बहुत बड़ी वारदात, जहाँ पूरा परिवार भी मर सकता है, घर के बहुत सारे सदस्य मर सकते हैं, तब आप लोगों की आंखें खुलेंगी, तब प्रशासन सक्रिय हो सकता है। भाई साहब ऐसा हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है जी। जब चौथे दिन अगर वारदात हो सकती है तो हो ही सकता है। चौथे दिन उसी गांव में दोबारा वारदात हो सकती है तो हो ही सकता है। ये भी गुड़गांव का लास्ट गांव है, हमारे बराबर वाला कौन सा गाँव है? गांव गुगाना है। उसमें वैगनर गाड़ी से बंदे आए हैं, लेकिन क्या हुआ कि जैसे उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश करी, ये भी मतलब शायद 2 ही दिन पहले की बात है। तो उन्होंने क्या किया, उसने 2 दिन कुत्ते पाल रखे थे, तो उसने कुत्ते खोल दिए, फिर हल्ला किया, फिर पूरा गांव टूट का पड़ा, तब भाग गए। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा समाज क्या बोलता है, बोला नहीं देखा होगा, बोला ऐसे ही बना रही है, ऐसे कुछ नहीं है। अगर एक आदमी ने देखा हो ना तो बात चलेगी। तो अंदर से टूट गया फौजी साहब कथी। क्या करें जी, बह भी 19 साल की कमाई गई है मेरी। और बह भी हाँ जी अंदर से ये कि अगर बच्चों के साथ कुछ हो जाता तो क्या होता? बिल्कुल है जी, परिवार के साथ, माँ बाप के साथ, खुद के साथ कुछ हो जाता तो क्या बिल्कुल है होता? जी, बिल्कुल, क्या करें लेकिन। जीवन भर की कमाई गई। हाँ जी बिल्कुल। जो गहने इस ताई ने अपनी बहुआ के लिए, अपनी छोरिया के लिए, अपने खुद के लिए बनवाए थे, वो गए। दोबारा नहीं जुड़ा करती ये चीज़ें। एक बार गया वो गया, क्योंकि परिवार वैसे ही बहुत ज़्यादा टूट गया है। अब तो फौजी साहब ड्यूटी पर जाते होने डर लगा, अब परिवार का क्या होगा? बिल्कुल जी, लगेगा, अब क्या करें। पीछे से अकेले परिवार को, माँ बाप बच्चों को छोड़ के कैसे जाऊं? मान लो आज भी चोरी हुई है, ले ली बांदरी, तो फिर भी आज का कुछ भी हो सकता है। अब प्रशासन पूछता है, बोला आप लोगों ने ताले क्यों नहीं लगाए थे। अब इस घर में अगर ताले लगाने की जरूरत है तो जो आप जैसे बाहर रह रहे हैं उनको फिर क्या करना चाहिए फिर। बिल्कुल। तो देखिए भाई प्रशासन क्यों, क्या, किस लिए ये चीज़ें सवाल उठाता है, लेकिन उनको ये काम ना करके, ये बात ना करके प्रशासन ने सक्रिय होकर, जो कर चोर सक्रिय हो रहे हैं ना, उनसे दुगने सक्रिय होकर काम करना चाहिए। और पुलिस की नज़र आदि कुछ छानी नहीं है। अगर पुलिस चाहे तो फौजी साहब फटाफट ये मामला सोल्व भी हो सका है, वो हाथ में भी आ सके। पुलिस चाहे तो हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। वो चाहो तो हाँ बिल्कुल हो सकता है, बड़े क्यों नहीं हो बड़े सकता। बड़े बड़े केसों में अगर वो बिल्कुल क्यों नहीं हो सकता। जब भैंस ढूंढ के जा सकती हैं बिल्कुल तो ये तो बिल्कुल चोर, और वो तो रोज वारदात कर रहे हैं बिल्कुल है। जी। अब तो मतलब कोई दिन रुक रहा है नहीं, दूसरे तीसरे दिन में 2 गांव छोड़ के 1 गांव छोड़ के हरदम कार्रवाई हो रही है। हमारा चोरी उस दिन ठेके वाले का सर फोड़ दिया, रोड पर ठेका है दारू का, पेटी मांगे थे, यो भाई गया था बता रनर से। नए नए आदमी थे भाई। नए पुराने की नहीं कह सकते, नए पुराने की नहीं कह सकते, लेकिन मैं उस दिन में फुटेज लेकर आया था, तो हो सके मैं जो फुटेज लेकर आया उन्हें पता लग गया हो, इसलिए वारदात करके गए हो। अच्छा। और दूसरी बात, जैसे प्रशासन कह रहा है भाई ताले क्यों नहीं लाते, ताले हमारे गांव में लगे हुए थे। जिस भाई का चोरी हुई है 30 लाख की चोरी थी, वह छोटी चोरी नहीं थी। गांव में जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था उसमें 2 चोरी हुई थी।
और वही एक घर में तो 30 लाख की चोरी थी। जब उसके घर न बढ़ने का रास्ता नहीं मिला, कुत्ते देखे जंगलिया न पाड़ कर जब उसके घर न बढ़े हैं। और ये पिछले 4-5 दिन के अंदर यो भाई तो बड़ा भाई है, यो अपने काम में लग रहा था और मैं घर न रहकर घूम फिर रहा था। बड़का ले गए, पता कर गए, जितने भी जानकार थे उनसे वीडियो शेयर करी, बात बताई। तो लगभग यहाँ के 8-10 किलोमीटर के सराउंडिंग में, अगर यो मेरा गांव सेंटर में है तो इसके 4-5 किलोमीटर के आसपास कम से कम 8 गांव में चोरी हो ली। जहाँ से पता लगा यही गैंग है, 4 आदमियों की। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारा गुड़गांव का अकेला गांव है और वो झज्जर के 5-6 गांव है, तो वो कार्रवाई उधर से नहीं कर पा रहे, ना इधर से भाई हम अकेले पड़ रहे हैं। समस्या ये है, नहीं तो यही गैंग है। और इसने धमकी भी दी है, जिससे मिले हैं रात में किसी ने टोके भी हैं, तो मतलब हथियार ले रहे थे, गोली मारने की धमकी देकर वो बांट दिए और ये लेकर भागे। उस गांव की सीसीटीवी फुटेज भी है गाड़ी गाड़ी की। क्यों? और वो तो बंदे गाड़ी ने के नंबर कुछ वगैरह? भाई गाड़ी के नंबर के है कि जैसे उसकी लाइट ऐसे है या उसका नंबर प्लेट पे कुछ ऐसा मतलब चमकीला हुआ है कि उसके नंबर पता ही नहीं चलते, स्कैन नहीं हो रही? स्कैन नहीं हो रहे नंबर। और जब हम गांव से जाकर बात भी करी तो सब ने यही देखा कि देखने वालों ने बताया कि 4 आदमी, और सीसीटीवी फुटेज में भी 4 आ रहे हैं। कितने ताले लगाओ हैं? और गांव गंवांड में मतलब है, उनका जो आंकड़ा का है ना कि महीने 20 दिन के अंदर चोरी होनी होनी है, जो उनके हमने बैठ के उनका जो पूरा डाटा तैयार करा, उनके जो उनकी हरकतें हैं वो सीरियल चोर हैं। सीरियल चोर हैं। और प्लस उनके हमने कई चीज़ें कॉमन देखी हैं भाई। ड्रेस एक है, टाइमिंग सेम है, 12 से 3 बजे की एंट्री एग्जिट है। कम से कम जितनी चोरी उस दौरान हो जा उतनी वह करेंगे। उसके बाद क्या है, अगर भाई 10 मिनट ऊपर नीचे हो गई तो लगवा दे, मतलब 12 बजे नहीं घुसे तो 12:30 बढ़ गए, 3 नहीं लगड़े तो 2:30 लगड़ गए, 3:30 लगड़ गए। खाली एक अटेम्प्ट नहीं करते, 4-5 अटेम्प्ट करे और मिनिमम 2 से 3 चोरी तो वो करके ही लग रहे हैं अड़ोस पड़ोस के गाँव में, जो हमने पता करा है। खाली एक चोरी नहीं करते और हथियारा दल ऐसे हैं बिल्कुल। और 2 दिन पहले ही पड़ोस के गाँव में हुई है, पर कल हमारे गाँव में 2 अटेम्प्ट हुए लगातार। और गाँव में अगर हम झूठ बोल रहे हैं भाई, खूब तसल्ली कर लो, उनकी एफआईआर भी मैं लेकर आया हूँ। उनकी एफआईआर की कॉपी लेकर आऊँगा, सरपंच से लिखवा के लाऊंगा, सीसीटीवी फुटेज हमारे पास ऑलरेडी हैं। तो अब अगली तैयारी ये है, अगर प्रशासन सही कार्रवाई करेगा तो ठीक है, नहीं तो अनिल विज के पास जाएंगे। क्या डिसीजन मिलता है यहाँ से 2-3 दिन में, जैसे सारी कागज पत्र गाँव गंवाड़ से इकट्ठे कर लेंगे, फिर अनिल विज के पास सीएम विंडो में एप्लीकेशन लगानी है। ये जो परिवार है भाई, ये ऑलरेडी फौजी परिवार है। ये आप सामने देख सकते हो फोटो, ये आपके पिताजी का फोटो है। वो बीएसएफ में थे वो भी, और आप भी बीएसएफ में हो। तो भाई ये वो परिवार है जिन्होंने हमेशा ही देश की सेवा करी है। और आज जब आप इस भाई का चेहरा देख सको हो, मैं जब से आया हूँ इसके चेहरे पे एक बार भी ऊपर न मुंह नहीं उठा है। बोलते वक्त भी अजीब सा लगा जो इब्र होया, क्योंकि दुख हो रहा है भाई। वीडियो आप लोगों ने देख ली, ये वीडियो सीधी प्रशासन के लिए बनाई है। भाई थोड़ा सा सोचो, थोड़े से सक्रिय हो जाओ। अगर ऐसा कल अपने परिवार के साथ, आपके परिवार के साथ होगा, तब जाकर ये कार्रवाई करोगे, ये बहुत बड़ी बात है। वीडियो को शेयर कर दो भाई। सारे भाइयों ने राम राम। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।